भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पुण्ये पुरस्सुरम्मेनि चन्दोपन्नरसेरिव परिपुन्नाय पन्याय तमोखन्दं पदालयाति इत्थशुद्धं पुन्नाथेरि गाथं अभासिद्धाति। उन महान अरहत तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हैं। भगवान द्वारा उपदेशित सद्धम्म, उसी सद्धम्म का प्रचार प्रसार करने वाला वंदनीय पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, इन महान तीन रत्नों को त्रिवार वंदन। गुरुवर्य को वंदन। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों को धम्म क्रांति को वंदन। यहाँ उपस्थित श्रीलंका से पूजनीय अय्या जी, इनके प्रति मंगल कामना। श्रद्धा उपस्थित सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न पुण्यवान उपासक तथा उपासिकाएं, सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना, मंगल। हम हर दिन एक नई थेरी गाथा को सुन रहे हैं। तो आज एक अलग, जो कभी हमने सुनी नहीं, आप लोगों ने सुनी नहीं होगी, वो थेरी गाथा कहने जा रहे हैं। अच्छे से इसे धारण करें और इसका आपके जीवन में बोध करें और अपना मंगल कल्याण ही के साथ। भगवान बुद्ध के काल में पुन्ना नाम की एक स्त्री जो कि श्रावस्ती में रहती थी, श्रावस्ती में ही उसका जन्म हुआ था। श्रावस्ती में जन्म होने के कारण वो श्रावस्ती के आसपास होने वाले जो कुछ भी संघ है ना, उस वक्त श्रावस्ती एक संघ का बहुत बड़ा एक क्षेत्र था कि वहाँ हर समय संघ की उपस्थिति होती थी। तो जहाँ जो पुन्ना का जन्म श्रावस्ती में हुआ, उस पर भिक्षु भिक्षुणी संघ बहुत बड़ी मात्रा में थे। पुन्ना जो है वो यानी कि शाक्य कुल में जन्म लेने की वजह से उसको घर आना जाना रहता था संघ का। संघ का प्रभाव कैसे होता है, बहुत सारे लोग हमें भी पूछते कि आइए आज आपने कैसे प्रवचन डाले। तो जो संस्कार होते हैं, जिन संस्कारों में हम यानी कि पले बड़े होते हैं, तो उन संस्कारों का परिणाम हमारे जीवन में होता है। तो ये पुन्ना जो है, तो एक दिन क्या होती है, महाप्रजापति गौतमी का उपदेश सुनती है। उनका उपदेश सुनने के बाद बहुत प्रेरणा मिलती है। किसी की प्रेरणा को लेकर हम जीवन में बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। कोई तो हमारा प्रेरणा स्थान होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई हमारे बाबा साहब प्रेरणा स्थान है ना। कोई बोलता है कि हमारे माता पिता हमारे प्रेरणा स्थान है, हमारे गुरुवर हमारे प्रेरणा स्थान है। तो किसी की जो प्रेरणा लेते हुए क्या करते हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं बचपन में, जैसे कि भंते जी है, तो उन भंते जी को देखते एक मन में भाव आता है, कोई भी बच्चा हो तो उनके मन में भाव आता है कि कैसे इनका जीवन होता है, और प्रेरित हो जाते थे। इन्होंने जब उपदेश सुना, पुन्ना जो है, इन्होंने जब उपदेश सुना तो उनको वो उपदेश का उसी वक्त बोध हो गया कि ये धम्म कितना अच्छा, क्यों ना मैं इस धम्म में प्रवज्जित हूँ। तो वो प्रवज्जित हो गए। प्रवज्जित होने के बाद यानी कि उन्होंने याचना की महाप्रजापति गौतमी से कि अनुकंपा करके मुझे क्या करे, तो इस आपके महान धम्म में प्रवज्जित करे। तो वहाँ प्रवज्जित होने के बाद वह हर दिन जैसे कि अपने शील को परिपूर्ण करते हुए ध्यान साधना करती थी। ध्यान साधना बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है भाई चीवर ले लिया, अब हो गया सब कुछ, है ना। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आप लोगों को ऐसा भी लग रहा है अय्या जी हर दिन अलग अलग तरीके की गाथा बता रहे हैं, लेकिन अभी तक तो महाप्रजापति की यशोधरा की आपने बताई ही नहीं है। क्यों नहीं बताई है? तो यशोधरा महाप्रजापति जो कि उस वक्त जो संघ नायिका थी महाप्रजापति, उनका एक अलग सा एक प्रभाव है, वो हम जानते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में ये भिक्षुणी संघ को हम जानते हैं। महाप्रजापति है, वद्दाकच्चायना है, पटाचारा किसा गौतमी है। तो जो हमें पता नहीं है उसका भी पता करना अच्छी बात है। जो हमने कभी जाना नहीं, इसे भी जानना महत्वपूर्ण होता है।
तो यही एक है कि ये कैसे प्रेरित होती है, और प्रेरित होने के बाद ध्यान में कभी कभी मन नहीं लगता, तो एक दिन बहुत ही शुद्ध तरीके से अपने पैर को धोते हुए अपने ध्यान कुटी में जाती है, जहाँ अधिष्ठान है, वहाँ जाकर आसन में बैठे हुए ध्यान में प्रतिष्ठित होती है। तो अब भगवान जानते हैं अपने दिव्य बल से कि इसे अरहत पद प्राप्त होने वाला है। तो भगवान क्या करते हैं, ये गाथा उच्चारण करते हैं, जो कि आपने शुरू में सुनी है। गाथा ये है कि पुण्य परेस्तु धम्मे ही चंदोपन्न सरेव, यानी कि चंदोपन्न रसेरिव, यानी कि चंद्र के प्रतिमा, यानी कि पूरी तरीके से चंद्रमा की तरह। परिपुन्नाय पन्याय तमोखंदं पदालयाति इत्थ सुदं पुन्ना थेरी गाथं अभासित थासी, यानी कि जो पुन्ना है उसे उद्देश्य करके बोलते हैं कि हे पुन्ना, तू क्या कर कि जीवन में पूरी तरीके से पूर्णता को प्राप्त कर। भिक्षुणी जीवन हो या कोई मनुष्य जीवन हो, तो इस मनुष्य जीवन में हम पूरी तरीके से पूर्ण तब होते आते हैं जब हम कोई मार्ग फल यानी कि अरहत फल को प्राप्त करते हैं। तो यही जीवन का परिपूर्णता है। और भिक्षु भिक्षुणी संघ के लिए क्या है, तो निब्बाणं परमं सुख, इसलिए तो प्रवज्जित हुए है। तो इसे पूरी करना क्या करो, तो इससे पूरी तरीके से परिपूर्ण करो, जैसे कि पूर्णमासी का चंद्रमा है। पूर्णमासी का चंद्रमा जिससे पूरी परिपूर्ण होता है, उस तरीके से आप आपकी प्रज्ञा को, जो अपने प्रज्ञा है, तो उस प्रज्ञा को पूर्ण करने के लिए क्या करो, प्रयास करो और इसे करते रहो। जैसे कि जो कल्याणकारी धम्म है उसे भी आप पूरी तरीके से पूर्णता प्राप्त कर लो, और प्रज्ञा की परिपूर्णता से तो इस संसार के भयंकर अंधकारों से मुक्त हो जाओ। इसी गाथा को दोहराते हुए, इसी गाथा को स्मरण करते हुए क्या हो गया, तो पुन्ना जो है, थेरी पुन्ना है, भिक्षुणी पुन्ना है, वो अरहत हो गई और अपने जीवन में जीवन मुक्त हो गई, आश्रय से मुक्त हो गए। तो कोई भी व्यक्ति इसे पूर्ण कर सकता है जो शील समाधि प्रज्ञा का विकास करता है। तो आप भी अपने जीवन में शील समाधि प्रज्ञा का विकास करते हुए अपना मंगल कल्याण ही साधे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।